नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच समाचार। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सिंह। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद लखीमपुर खीरी का, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर सामने ये है कि बीते दिवस 14 अप्रैल को जहां पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई, वहीं लखीमपुर जनपद की तहसील गोला थाना मितौली क्षेत्र अंदर एक ब्लॉक आता है बांकेगंज ब्लॉक के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर यहाँ पर भंडारा चल रहा था और बाबा साहब की प्रतिमा पर चित्रार्पण पर फूल श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे थे। साथ ही माहौल उस समय गर्म हो गया जब इस ज़मीन पर बाबा साहब की प्रतिमा का जो है स्थापना करने का कार्यक्रम किया जाना है। तो जो दूसरा पक्ष था उसने मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस के बुलाने पर पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में समझाने का प्रयास किया कि सरकारी ज़मीन है, विवादित ज़मीन है, मुकदमा चल रहा है, कृपया इस पर इसकी अनुमति नहीं मिल सकती। उक्त बात को लेकर के मामला संगीन हुआ और दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लेकर के पथरावबाजी चालू। पथरावबाजी को लेकर के कई जवान घायल हुए, यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के भी जाकर के पथराव में चोट लगी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए हमारे पीछे एक सामने इस जो घटना स्थल है इसके बिल्कुल सामने एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में लोगों ने जाकर अपनी शरण ली तब उनकी जान बच पाई। पूरी की पूरी जब सूचना पूरे जिले मुख्यालय पहुंची तो जितने भी जनपद की फोर्स थी सब यहाँ पर लगा दी गई। लोगों को शांति की अपील की गई। कई घंटे समझाने के बाद रिजल्ट 0 के 0। तब पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो था घटना स्थल वो कंट्रोल में है। आपको बता दूं, जानने वाली बात यह है कि जो उपद्रव थे उन्होंने सीओ की गोला की गाड़ी तोड़ी। सीओ भी गोला रमेश तिवारी घायल हुए हैं। साथ ही साथ लगभग 7 से 9 गाड़ियों की संख्या है जिनमें आग लगाई गई, तोड़ फोड़ के। 2 गाड़ियां ऐसी जिनको पास में एक नहर है, बड़ी नहर जो शारदा नहर से निकलती है और लखीमपुर को जाती है, उसमें 2 गाड़ियां फेंक दी गई। एक गाड़ी बरामद है, एक गाड़ी मौके से भी लापता है। आज का जो स्थल है जो 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल के समय पूरा का पूरा कस्बा जो पुलिस छावनी तबलित है और यहाँ पर कई थानों की फोर्स है, सीओ हैं और मौके पे एसडीएम मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। तहसील राजस्व विभाग की टीम अभी आई थी यहाँ पर और पूरे मानचित्र ले करके पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। और मुआयना करने क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको मैं समय आने बता दूंगा। राष्ट्रमंच न्यूज़ के साथ अब्दुल कबीर की रिपोर्ट। जय हिंद। लखीमपुर खीरी से राष्ट्रमंच न्यूज़ के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। आप यहीं गुरुद्वारे में रहते हैं? हाँ। सर क्या मामला हुआ था कल, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से? मामला तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, आराम से इनका अपना प्रोग्राम चल रहा था, अपना कर रहे थे, अच्छे तरीके से कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। शाम को पता नहीं क्या ऐसा कोई इनका कोई आपस में क्या हुआ पता नहीं। बाकी ये है कि एकदम लाठीचार्ज होने लगा, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं ईंट रोड़े चलने लगे एकदम। हम लोग तो गुरुद्वारा में अंदर थे, फिर प्रशासन आया। प्रशासन तो गुरुद्वारा अपने सेफ्टी के लिए गेट खुला था, अंदर आए नहीं पुलिस वाले, उसके बैक साइड में उन्होंने रोडे पर चलाए इनके ऊपर। अच्छा, ये जो सामने ज़मीन है जहाँ पे ये मूर्ति स्थापित कर रहे थे, प्रतिमा स्थापित कर रहे थे, ये ज़मीन क्या किसी की ज़मीन है या ये सरकारी ज़मीन है? नहीं, ये तो बहुत दिन से खाली पड़ी है। भाई ये सरकारी या प्रतिमा वाली तो कोई वो नहीं है पता में, बाकी ये खाली बहुत दिन से खाली ही पड़ी है, खाली पड़ी हुई है। हाँ। जब रोड़े चले हैं तो उस समय कितनी संख्या रही होगी लगभग? कोई आइडिया ही नहीं। आइडिया नहीं आइडिया नहीं, पूरी रोड पर ही जाम था, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, वो तो प्रशासन आया, प्रशासन की सेफ्टी के लिए गेट खुला था गुरुद्वारे का, वो तो खुला ही है। कोई भी आए, कोई आम जनता भी आती तो उसके भी गेट खुला है। तो जब वो आई अंदर तो उन्होंने भी उनके अंदर घुसने पर भी बैक साइड से पत्थर चलाया। कुछ घायल हुए थे पुलिसकर्मी? हाँ, पुलिसकर्मियों को चोट आई है। कितने लगभग संख्या का? हाँ, 4-5 लोग हैं। क्या सुना कुछ कोई महिला कांस्टेबल को भी चोट लगी? हाँ, पैर में लगी है। पैर में चोट लगी? हाँ, महिला गुरप्रीत सिंह। आप भी वहीं गुरुद्वारे हाँ जी। में? कल जब ये इतना वहाँ पे विवाद हुआ तो उस समय आप यहीं पे? हाँ, यहीं पे थे। क्या मामला हुआ था थोड़ा सा बताएंगे? मामला क्या, यहाँ पे वो थोड़ा किसी का खेत है तो मूर्ति को दूसरे लोग रखना चाह रहे थे बाबा साहब की, तो उसी के चक्कर में थोड़ा आपस में विवाद हो गया, पत्थर वगैरह भी चले। है यहाँ पे क्या ये सरकारी ज़मीन है या किसी की प्राइवेट ज़मीन है? कितने सालों से ये खाली पड़ी है? ये काफ़ी सालों से खाली पड़ी है, बाकी पूरी जानकारी नहीं है हमें ये सरकारी है या किसी की है। सुनने में तो यही आ रहा है कि आधी किसी की है आधी सरकारी है। अच्छा, पता चला कोई चंदा देवी थी, उनके साथ विवाद की शुरुआत हाँ। हुई। हाँ, वो यही बांकेगंज की रहने वाली है, उनके साथ मारपीट हुई है। उनके साथ मारपीट हुई है। जो पथराव हुआ तो संख्या कितनी होगी लगभग पथराव करने वालों, पता है?
संख्या तो 600-700 के करीब थे, हाँ 500-700 के करीब पुलिस थे। द्वारा किस तरीके से संयम दिखाया गया, कुछ बताइए। पुलिस द्वारा बढ़िया था, कंट्रोल किया गया स्थिति को। क्या समझाने का प्रयास जनता को किया बहुत देर, कम से 2-3 घंटे, किया गया होगा? 2-3 घंटे समझाया गया उनको। 3 घंटे समझाया गया। हाँ, जब भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की उन्होंने, जी। तो फिर तो कुछ ना कुछ तो ये सुनने करना में आया कि कुछ लोग पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। अच्छा, क्या महिलाएं भी थी कोई उनमें? पुलिस में, हाँ जी थी, वो भी घायल हुई हैं। अच्छा, वो तो वहाँ से जब पुलिस वहाँ से पथराव हुआ है तो सब गुरुद्वारे में आ गए थे। हाँ, गुरुद्वारे में। तो क्या गुरुद्वारे पे भी पथराव किया गया है? नहीं, गुरुद्वारे पे नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस पे किया गया। पुलिस पे किया हाँ, गया? पुलिस पे किया गया और गुरुद्वारे की दीवार में पत्थर लग गया। गुरुद्वारे की हाँ। दीवार में पत्थर। हाँ, बलवीर जी, कल जब घटनाक्रम हुआ तो उसमें समय क्या रहा होगा? ऐसे 5:30 बजे का था। 5:30 बजे। 5:30। किस तरह बलवा स्टार्ट हुआ, तो जानकारी है? यहाँ पर ऐसे इधर पुलिस वगैरह थी, उधर वो थे, उधर से ये लोग पुलिस वाले काफ़ी उनको हाथ में जोड़ दे रहे थे। बीच में तो शरारती करते थे, उन्होंने डंडे लेके आ गए और हाउन करने लगे, मारो मारो मारो। इतने में किसी ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए, फिर ये पुलिस वाले भागे। कुछ ये हमारे इधर घर में घुस गए, कुछ गुरुद्वारे में घुस गए, छोटे लगी। फिर 1-2 बार बचा, फिर उसके बाद में फिर ये लोग दोबारा फिर ये वो इन्होंने उनको हटाया, फिर दोबारा आए, फिर उनको हमने भगा, फिर वो गुरुद्वारे में आकर पत्थर उत्थर मारने लग पड़े। फिर हमारे लड़के यहाँ के थे 15-20 लड़के, उन्होंने फिर उनको कहा कि ऐसे है कि अगर तुमने हमारे गुरुद्वारे पर अटैक किया फिर हम आपको छोड़ेंगे। फिर ये सामने निकल गए, पुलिस वालों कहा कि आप अंदर हो जाओ, हम ये सब ये तुमने कुछ गाड़ियों में आग देने हाँ, की, गाड़ियों पे 3-4 गाड़ियों पर आग लगा दी है, 2 नहर में डाल दी। ये कहाँ तक ये सही रहा कि अग्नि करना है, कहाँ तक सिद्धांत के? गलत है ये तो, बिल्कुल नहीं है ऐसा काम। क्या बाबा साहब ने हमारे कहा है कि आप किसी गाड़ी चलाएं? ना ये नहीं, ऐसा नहीं कहा किसी ने, ये कोई भी नहीं, किसी भी कोई नहीं कहता ऐसे कि किसी का। ये सरकारी जो दुरुपयोग हुआ है ये हमारा हुआ है, उनका थोड़ी हुआ है। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। जो रोडवेज की बसें हैं, ये सरकारी गाड़ी है, ये हमारी हैं। उन लोगों को ये तो आज इसमें आकर कहीं और चले जाएंगे, इनका क्या है। बाबा क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? यही तो रहे हैं। गांव का नाम? नया गाँव। नया गांव। कल जो आपके बांकेगंज में घटना घटी है जिसमें सरकारी वाहनों का तोड़फोड़ किया गया, ये कहाँ तक उचित है या अनुचित है? नहीं है तो अनुचित, उचित तो नहीं है। जी, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं करना चाहिए था। जो भूमि की बात की है, सरकारी भूमि, क्या सरकारी भूमि पे ये जो मूर्ति रखी है ये भी उचित था या अनुचित है? सरकार के आदेश का जो है इंतजार करना चाहिए था। नहीं, वो भी अनुचित है। मान लीजिए कई सरकारी भूमि है या ग्राम समाज की है, जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो सदस्य हैं, जो लोग इसमें घटना में शामिल हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस संदेश देने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए जो है चीज़ है, अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर नहीं होता, परमिशन नहीं दे तो एसडीएम से आदेश कुछ करवाइए किसी से। तो सरकारी भूमि में ऐसे नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि वो तो विवादित भूमि पहले से थी। जी जी। और विवादित भूमि में अगर बनाएंगे तो न तो अभी सरकार जिम्मेवार हो सकती है, और न रेवेन्यू विभाग जिम्मेवार, तो रेवेन्यू विभाग तो है ही है। जी जी। एसडीएम अगर तुमको आदेश कर दें, परमिशन दे दें, बना लीजिए। और परमिशन दे नहीं सकते हैं, परमिशन तो देना तो बहुत मुश्किल है, परमिशन दिए नहीं जाता इसका मूर्ति का। देख सकते हैं जो गाड़ी जलाई गई है, जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस गाड़ी का यहाँ पे ये जला हुआ मलबा पड़ा हुआ है। सीओ गोला की गाड़ी को इन लोगों ने जलाया है। इसके साथ ही करीब 8 से 9 गाड़ियों को जलाया गया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजअप करके, ये जो रबड़ पड़ी हुई है, ये विंडो की रबड़ है। इसके साथ में ये पूरा टायर पड़ा हुआ है। इस टायर को यहाँ पे गाड़ी को पूरी तरह से जला दिया गया है। और यहाँ से 2 गाड़ियाँ, जैसा मैंने आपको बताया, 2 गाड़ियों को इन्होंने नहर में फेंक दिया है, जिस नहर को मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें में से एक गाड़ी बरामद कर ली गई है, एक गाड़ी निकल आई है, लेकिन दूसरी गाड़ी अभी तक नहीं मिली है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं और पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है इस तरह से कि इस सड़क से भी कहना है कि ये सड़क भी गांव को जाती है और इस सड़क से भी काफ़ी उपद्रवी यहाँ पे आए थे और आने के बाद यहाँ पर पुलिस पार्टी जो यहाँ पर मौजूद थी उन पर पथराव कर दिया गया। ये चारों तरफ का मैं आपको लुक दिखाता हूँ और ये जो नगरिया वेटलैंड यहाँ से ये दुधवा टाइगर को जाने वाला रास्ता है और इसी के साथ में ये जो नहर है इस नहर में गाड़ियों को फेंक दिया गया, गाड़ियों को डाल दिया गया।